हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। तुम्हें पाने के लिए मैं तुम्हें पाने तक कोशिश करूंगा। इस पंक्ति के अंदर बड़ा गहरा भाव है, समझिएगा उसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। आज हम बात करेंगे रस की। काव्य शास्त्र के अंदर हमारा बिंदु है रस। रस को बड़े ही रस से पढ़ना। आप कई बार फिल्म देखकर आते हो या कहीं कुछ आपकी मनचाही चीज मिल जाती है तो आप बोलते हो ना कि रस आ गया, आनंद आ गया, आज तो मजा ही आ गया। तो वो उस समय जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, जो उस समय मजा मिलता है आपको, कई बार ये भी कहते हैं आज तो राम जी मिल गया। तो वो अनुभूति होती है, वो एक अलौकिक अनुभूति होती है आपको। तो यहां पर उस समय तो वो अनुभूति होती है, लेकिन काव्य को पढ़कर या किसी नाटक वगैरह को देखकर हमारे हृदय के अंदर जो अलौकिक अनुभूति होती है, रस की अनुभूति होती है, रस की जो प्राप्ति होती है, वही क्या है, यहाँ पर रस है। किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा वो देखेंगे हम। रस की प्रमुख विशेषताएं, गुण या लक्षण क्या है वो देखेंगे हम। रस के कितने भेद माने गए हैं वो देखेंगे हम। रस के कितने अंग या अवयव हैं वो देखेंगे हम। और आगे हम बात करेंगे किन किन रसों की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार उनको हम परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा के अंदर हल कर सकते हैं। चलिए रस की परिभाषा से, रस के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा, वहां से शुरुआत करते हैं। रस को बड़ी मनोयोग पूर्वक रस से पढ़ना, आप समझना, आप अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो किसी नाटक आदि को देखकर या काव्य आदि को पढ़कर, किसी नाटक वगैरह को देखकर, फिल्म वगैरह को देखकर या काव्य को पढ़कर आपके हृदय में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, अलौकिक आनंद जो आपको प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। कई बार बोलते हैं कुछ कोई काम करते कि यार इसमें तो रस नहीं आ रहा मुझे, यानी आनंद नहीं आ रहा आपको। अगर आ रहा होता तो वहां पर आपको वो रस होता, वहां पर इंटरेस्ट होता आपको। चलिए किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है वो देखते हैं। ये कथन सीधे किसी सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। तो नेट की दृष्टि से भी और फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये कहने वाले हैं भरत मुनि। और इनका जो नाट्य शास्त्र रचना है उसके अंदर ये रस सूत्र दिया गया है। मतलब क्या, भरत मुनि क्या कहते हैं कि विभाव विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि क्या कहते हैं अपने नाट्य शास्त्र के अंदर रस सूत्र में कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस जो उत्पन्न होता है। अब इसके अंदर आपको एक मुख्य बात जो याद रखने वाली बात है कि इसमें स्थायी भाव नामक जो रस का अवयव होता है उसका उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के इस रस सूत्र में विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हो गई, लेकिन यहां पर जो स्थायी भाव है, रस का अवयव है, ये भी एक, इसका उल्लेख नहीं किया इन्होंने। ये ध्यान रखना। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? मात्र 8 रसों का उल्लेख किया है। इन्होंने क्या किया, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, ये भी ध्यान रखना, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्होंने करुण रस को रस के अंदर समाहित नहीं किया है। या यूं कहें कि करुण रस का इन्होंने अपने रसों के अंदर उल्लेख है जो नहीं किया है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। भवभूति, भरत मुनि नहीं है, अब है भवभूति। भवभूति ने जो करुण रस है उसको क्या कहा है? रस राज की संज्ञा दी है। जिस करुण रस को भरत मुनि ने रसों के अंदर शामिल नहीं किया, उस करुण रस को भवभूति ने क्या किया? रस राज की संज्ञा दी है। इसको आप ध्यान रखना। आगे और कथन देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम, कई बार पूछा गया है।
अभी जो पीछे पीजीटी केवीएस की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये आया था, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने। वाक्यम विश्व इस तरीके से याद रख सकते हो आप। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अगर अच्छे से सुन लोगे, अच्छे से समझ लोगे तो यही याद हो जाएगा, और साथ साथ में नोट डाउन करते रहोगे तो और बढ़िया है। ये आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। और आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हो। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। और विश्वनाथ ने ही रसों को क्या कहा, काव्य की आत्मा। पूछ लिया जाए कि रसों को काव्य की आत्मा कहने वाले विद्वान है तो वो है आचार्य विश्वनाथ, और इनका ग्रंथ साहित्य दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवरस सब संसार, कि नवरस ही सब संसार है, सारा संसार है। नवरस सब संसार, नवरस में सिंगार, ये कहने वाले हैं देव। या इसको याद रख सकते हैं कि देव ने सारी की सारी जो कृतियां हैं यूं कहीं समझ लें आपकी श्रृंगारिक पूर्ण की थी। तो नवरस सब संसार और नवरस में सिंगार, ये कहने वाले हैं देव। आगे देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, आपके रस दशा। और ये कथन कहने वाले हैं, देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम बात करते हैं रसों के गुणों की, रसों के लक्षणों की, या यूं कहें कि रसों की विशेषताओं की। देखिए, रस का स्वरूप, गुण, लक्षण या विशेषताएं। रस का स्वरूप कह लीजिए, गुण कह लीजिए, लक्षण कह लीजिए या विशेषताएं कह लीजिए। रस के अंदर क्या क्या बातें समाहित होती है, किन किन चीजों को हम रस कह सकते हैं, या क्या चीजें देखें कि हमें लग सकता है ये रस है। हाँ, हम रस को स्वानुभूत कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो रस स्थिति में, आनंद की स्थिति में, रस की स्थिति में रजोगुण व तमोगुण नहीं होता है। सत्व गुण का, या यूं कहें सतोगुण का आविर्भाव होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रस जो क्या है, सात्विक है। पूछा जा सकता है रस सात्विक है या नहीं है। रस के अंदर रजोगुण या तमोगुण होते हैं कि नहीं होते, तो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बन सकता है। आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हर एक चीज मनोमस्तिष्क के अंदर स्थायित्व लिए हुए होनी चाहिए। तो रस क्या है, सात्विक होता है। रस ज्ञान स्वरूप है, रस ज्ञान रूप है, रस अखंड है। रस जो है वो ज्ञान रूप है और रस अखंड है। रस के टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकती। आपको आनंद आ रहा तो उसके उस आनंद के को टुकड़े हो सकते, रस अखंड है बिल्कुल। रस में स्वयं को आलोकित करने की शक्ति होती है। रस में स्वयं को आलोकित करने की शक्ति होती है। रस ब्रह्म स्वाद के समान है, ब्रह्म के परमात्मा के स्वाद के समान, उसको पाने के समान, उसका आस्वादन करने के समान है। तो रस ब्रह्म स्वाद के समान है। ये विशेषताएं देकर 4 ऑप्शन में 3 विशेषताएं ये दे दी, एक दूसरी दे दी, किन में से नहीं है या है, उस तरीके से प्रश्न बन सकता है। रस अलौकिक है, रस चमत्कारिक है, और रस जो है प्राणवान है। किसी चीज को हम अनुभूत करते हैं, रसानुभूति होती है, तो हमें एक नई प्राण की नई ऊर्जा शक्ति हमारे हृदय के अंदर आती है। तो रस अलौकिक है, चमत्कारिक है, और रस प्राणवान है। ध्यान रखिएगा इन विशेषताओं को। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मित्रों को, ताकि ये इतनी अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हमारी ये कक्षा कैसी लगी आपको। रस अनुभव केवल सहृदय व्यक्ति को ही होता है। रस की जो अनुभूति है, रस का जो अनुभव है, वो सहृदय व्यक्ति को ही होता है। आखिरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, रस का केवल आस्वादन किया जा सकता है, वर्णन संभव नहीं है।
आपको आनंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, किसी चीज में रस मिल रहा है, तो उसका आस्वादन कर सकते हो आप, अनुभूत कर सकते हो आप, अंदर ही अंदर उसका आनंद ले सकते हो। लेकिन उसका वर्णन संभव नहीं है। आपको कोई पूछ ले कितना मजा आया, कितना रस आया, कितना आनंद आया, बताओगे कि आज तो मुझे 3 किलो आनंद आ गया, 3 किलो मजा आ गया? ऐसा हो सकता है कभी? तो रस का अनुभव किया जा सकता है, रस का आस्वादन किया जा सकता है, लेकिन रस का वर्णन है जो संभव नहीं है, रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो शुक्रिया दोस्तों, आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम रस के अवयवों को पढ़ेंगे, रस के भेदों को पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।